आज उसी घोषणा को उनको याद कराने आए हैं। चूंकि वो तो बोले हैं कि हम माफी के मुद्दे के लिए आए हैं, आपके बातों को सदन में रखेंगे। हम लोग तो बहुत आशा और उम्मीद के साथ पिछले 6 दिनों से पटना में डटे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, वित्त रहित शिक्षक जीवन कुमार जो एमएलसी हैं, उनका घेराव करने पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं। आप लोग जीवन कुमार के बात करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, क्या कुछ मांगे? देखिए, जीवन कुमार जी माननीय विधान पार्षद जो हैं, जब वे चुनाव जीते थे तो वे कहे थे कि आज नई बयार बहेगी बिहार में। ये 40 वर्षों से जो कलंक नीति चल रही है उसके खात्मे के लिए हम आए हैं। हम तब तक वेतन नहीं लेंगे जब तक वित्त रहितों को वेतन नहीं दिला देंगे। उनका स्पष्ट ये घोषणा था। आज उसी घोषणा को उनको याद कराने आए हैं। चूंकि एयरपोर्ट पे इसलिए आ गए कि एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट मीटिंग में जाने वाले हैं, तो हमारी बात उन तक पहुंच जाए, उनके वादों को उनको याद करा दें, यही हम बात कराने उनको कहने आए हैं। क्या कुछ बातें हुई हैं? वो तो बोले हैं कि हम माफी के मुद्दे के लिए आए हैं, आपके बातों को सदन में रखेंगे। अब देखिए उससे क्या निकल के आ रहा है। हम लोग तो बहुत आशा और उम्मीद के साथ पिछले 6 दिनों से पटना में डटे हुए हैं। उम्मीद है? बिल्कुल, इस बार हम लोग पूरी तरह से आशान्वित है और उम्मीद है कि इस बार हम लोग के लिए कोई ना कोई नया मानदेय तय होगा और हम लोग का सारे वित्त रहितों का कल्याण होगा। वित्त रहित शिक्षा क्या कुछ मांगे हैं? सर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने ही हम लोगों को अनुदान की राशि मुहैया कराई थी 2008 से, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार और सम्राट चौधरी जी की सरकार मिल करके हम लोगों की समस्या का निदान करेंगे। समस्या क्या? समस्या ये है सर कि जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2008 में अनुदान की राशि पासिंग के आधार पर दी जा रही थी, वो अभी 8 साल पीछे चल रहा है। कभी जांच के नाम पर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, जबकि 3 जांच एजेंसियां जांच की है, सरकारी एजेंसियां भी जांच की है इसमें सर, लेकिन जांच के नाम पर इस अनुदान को फंसा दिया गया है। श्रीमान, कितना अनुदान? श्रीमान, इंटर कॉलेज में 50 लाख की सीमा रखी गई है, जबकि हम लोगों का अनुदान करोड़ों का होता है पासिंग के आधार पर। लेकिन माननीय सरकार जो है नीतीश जी की, वो दे नहीं रही है, 50 लाख ही दे रही है, और डिग्री कॉलेज में 1 करोड़ अनुदान देते हैं वो। और श्रीमान ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल, देखिए अब कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? देखिए, बिहार में कई कोटि के शिक्षक हैं। आप मीडिया कर्मी भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हो कि कौन से शिक्षक, अतिथि शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षक। ये वित्त रहित शिक्षक सबसे पुराना और सबसे पीड़ित संवर्ग का शिक्षक है। वित्त रहित मतलब जिसको वित्त नहीं है, रहित मतलब नहीं और वित्त मतलब पैसा, माने जिसको वेतन नहीं मिलेगा वही वित्त रहित शिक्षक है। अब सोचिए, बिना वेतन के हम लोग काम कर रहे हैं, अनुदान की व्यवस्था की गई मगर वो भी 10 साल से बंद है। अब आप सोचिए कि हम लोग का जीवन कैसे चल रहा है। पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाई तो करा ही है। आप बताइए, 2016 से अभी तक अनुदान बकाया है। हमारा रिजल्ट जो है सरकार अपने जीईआर में शामिल करती है। बिहार के सकल नामांकन अनुपात में हमारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, मगर हमें वेतन नहीं देगी। अनुदान देने का जो लॉलीपॉप दिखाया था, उस लॉलीपॉप की 16 से बंद कर दिया गया। हम लोग अपने जीवन बचाने के लिए, किसी तरह से हमारा जीवन चले, इसके लिए हम लोग गुहार कर रहे हैं। देखिए, वित्त रहित शिक्षक हैं, अपना जीवन बचाने के लिए जीवन कुमार जो एमएलसी हैं उनका घेराव कर रहे थे, मुलाकात की, अपनी बातों को रखे। इस पे हम लोगों ने जब सवाल किया जीवन कुमार से, तो क्या कुछ करे जीवन कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुने। तो आपने साफ तौर पे सुना, जीवन कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, जब तक इन शिक्षकों का मामला ठीक नहीं हो जाता तब तक हम वेतन नहीं लेंगे। वहीं आज ये बैठक है, इस बैठक को लेकर भी कहा कि हम बैठक में जा रहे हैं, तमाम जो समस्या हैं उस समस्याओं पे हम बात करेंगे और इसके निदान के लिए हम मांग जो है इन लोगों का वो मांग रखेंगे। बरास पर इतना ही। इसी तरह के तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।